नमस्कार, आप सभी दर्शकों को आंखों देखा सच की खबर में स्वागत है। आप देख रहे हैं आंखों देखा सच। कि जो लोग घमंड करते हैं उनको मैं चेतावनी देती हूँ कि घमंड इतना ना करो कि आसमान भी तुम्हें जवाब दे दे। घमंड इतना ना करो कि आसमान भी जवाब दे दे, क्योंकि जब बादल आते हैं तो उनको भी जमीन से ही पानी उठाना पड़ता है। इसलिए स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप इस बारिश के मौसम में अपने तमाम कामों को छोड़कर आज इस संवाद में हिस्सा लिए। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम आयोजकों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस संवाद को आप तक पहुंचाने के लिए जो अपनी कठिन परिश्रम की है। हम उन तमाम लोगों का भी आभार प्रकट करते हैं। आप तमाम जानते हैं कि 2025 के चुनाव की रणनीति यही पीढ़ी से मैंने पिछले बार भी शुरू की थी, और मां दुर्गा के आशीर्वाद से आप तमाम लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद, स्नेह और प्यार दिया था। आप तमाम ये भी जानते हैं कि आप जब फैसला लेते हैं तो उस फैसले पर आप कोई भी दूसरा अपना विचार नहीं छोड़ते हैं, ताकि आपका फैसला आपके इलाके के तरक्की के लिए, आपके इलाके के विकास के लिए आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि मेरे परिवार ने अररिया जिला की सेवा के लिए अपना समर्पण भाव दिया है, अपना समय दिया है। हमारे ससुर अजीमुद्दीन साहब जो अब स्वर्गीय हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते एक जिम्मेदारी जो सामाजिक राजनीतिक, वो जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर देकर गए, और इसी क्रम में हम लगातार निरंतर 3 बार से आपके बीच मेहनत कर रहे हैं। यूं तो सिफ्टी विधानसभा से जिला में दुर्भाग्यवश जब हम आपकी सेवा के लिए आते हैं तो कहीं न कहीं एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिस माहौल से यहाँ की जो विचार है वो विचारधारा ही बदल जाती है। आपको समझ में आया कि मैं किस पर टिप्पणी कर रही हूँ। मैं ऐसे लोगों पर टिप्पणी कर रही हूँ जिसको 15 साल के लिए ना बिहार के बच्चों के बारे में सोचा, ना बिहार के बुजुर्गों के बारे में सोचा, ना यहाँ की महिलाओं के बारे में सोचा, ना ही बिहार की सड़कों, बिजली और पानी का विकास किया। आप समझ सकते हैं कि आज 2025 का बिगुल बज चुका है और करीब करीब हम चुनावी मैदान में अब उतरने वाले हैं, और इसी के साथ हम आप लोगों के बीच आए हैं। इसी कड़ी में आपके बीच संवाद करने आए हैं। ये मानती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। आपने 55,000 मतों से मुझे यहाँ आपने मुझे अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। बावजूद इसके हम हार गए। इसके बीच मेरी संघर्ष जारी है। हम कभी भी बैठेंगे नहीं, क्योंकि मेरा जो समर्पण है वो अररिया जिला विधान 49 की जनता को मैंने ठाना है कि आज न कल न परसे हम अपनी मेहनत से आपके दिल पर राज करेंगे और आपके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। जिंदगी में हार और जीत होते रहते हैं। हार और जीत के लिए हम बहुत ज्यादा चिंतित नहीं बने तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, इसलिए चिंता है, जिस वजह से हम आपके बीच संवाद करने आए हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, आने वाले कल में हो सकता है कि कल प्रत्याशी के रूप में हमें ही नीतीश कुमार जी भेजे। अगर भेजे तो हम प्रत्याशी के रूप में होंगे, लेकिन हम आज आपकी बहू और बेटी के रूप में आपके बीच आए हैं। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आपने जो मत दिया, जो 55,000 मत दिया, उस मत का आभार है मुझ पर, कर्ज है मुझ पर। उस कर्ज को हम लेकर चल रहे हैं। उस कर्ज के लिए हमें जितनी भी आहुति देना पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि वो कर्ज है उस विपरीत परिस्थितियों का जिस वक्त में पूरे बिहार में एक ऐसा हंगामा मचाया था लोगों ने, जिस ऐसे विपक्षों ने इस तरह का हंगामा मचाया था कि अररिया विधानसभा के मतदाता कहीं ना कहीं उनसे गुमराह हो गए, और गुमराह
रह गए। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार अररिया की जनता आपके विचारधारा से ही जुड़कर काम करेगी और इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा। और निष्पक्ष चुनाव में कोई माहौल नहीं होगा सिवाय विकास के माहौल के। जो काम किया है उसी को मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। जिसने बिहार के बच्चों को किया, आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं, इसलिए बैठी हैं उनको अधिकार मिला। 50% आरक्षण उनको पंचायत चुनाव में दिया गया। उनको 33% आरक्षण नौकरियों में मिल रहा है। उनको आगे बढ़ाने के लिए जीविका दीदी के स्वयं सहायता समूह का गठन उद्यान हो। जो नेता इतना दूरदर्शी सोचता हो युवाओं के लिए, आज आप देखें आंचल विकास युवा है जो IITI किए हुआ, जो इंटर पास है, उसको 4000 रुपया उसके खाते में दिया जा रहा है। और जो ग्रेजुएट युवा है कौशल विकास, उसको 6000 रुपया उसके खाते में दिया जा रहा है। हमारे जो गरीब और जो हमारे बुजुर्ग है, जो वृद्धा पेंशन सामाजिक सुरक्षा लाभ लेते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तमाम पेंशनों को 400 से 1100 रुपया किया गया। क्यों किया गया? इसलिए कि आज बिहार की तरक्की हो। बिहार के गरीब ये ना सोचे कि ये सरकार सिर्फ अमीरों की है। ये सरकार को ये महसूस करती हुआ कि गरीबों के लिए हमें 400 रुपया नाइंसाफी है, तो तुरंत उसने 1100 रुपया कर दिया। ये सरकार गरीबों की है, बेजुबानों की है। ये सरकार वो है जिसने काम किया है, दिन रात काम किया आपकी तरक्की के लिए। इसलिए हम चाहते हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं कि आगे आगामी चुनाव में 2025 और फिर से नीतीश, हमारी जो गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार है, ये NDA की सरकार पुनः बिहार में स्थापित हो और नीतीश कुमार इसका नेतृत्व करे। इसके लिए हम आप